हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो आज हम फिर अपने प्यारे रसगुल्लों के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि को लेकर के आए हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। और जितनी भी प्रयोगशाला विधियां हैं बच्चों, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है डाई एथिल ईथर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इस बात की गारंटी हम लेते हैं बच्चों कि ये 100% पूछा जाएगा। वो क्यों, हमने इसके पहले भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके औद्योगिक निर्माण की जो विधियां थी वो पूछता था। जब वो पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया है तो ये टॉपिक आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि डाई एथिल ईथर को अपन कैसे बनाते हैं। बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। ठीक, देखिए बच्चों, प्रयोगशाला विधि में जब कहेगा सचित्र वर्णन करिए, तो सचित्र वर्णन का मतलब एक तो आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा और दूसरा बच्चों इसकी विधि भी लिखनी होती है। बट विधि हमने एकदम सिंपल तरीके से लिखा है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक, बस एक बार देखेंगे, रटना नहीं है, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, चलिए तो किस तरह से लिखेंगे बच्चों, देखिए ये है, हालांकि जितने फिगर होते हैं लगभग एक जैसे होते हैं, तो एक रट लीजिए, बस काम खत्म। एक बच्चों ऐसे बना बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए जितना हो सके। इसके पहले आपने देखा क्लोरोफॉर्म का भी सेम फंडा था, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, एक तो थर्मामीटर और दूसरा ऊपर से एक एथिल अल्कोहल ये डाल रहे होते हैं, बस इतना अंतर है, बाकी पूरा फिगर सेम है। ठीक, तो इसको पहले नहीं देखना है, इसको नहीं समझना है। सबसे पहले आप देखिए बच्चों इस फिगर में, इसको बनाते कैसे हैं, डाई एथिल ईथर को बनाते कैसे हैं। तो डाई एथिल ईथर को बनाने के लिए सबसे पहले एक आसवन फ्लास्क, इसका नाम क्या है, आसवन फ्लास्क। तो एक आसवन फ्लास्क में बच्चों करते क्या है, आसवन फ्लास्क में सबसे पहले लेते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, एथिल अल्कोहल बोले तो एथेनॉल जिसको कहते हैं, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब। तो एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 2:1 यानी 2:1 के अनुपात में लेकर के इसको गर्म किया जाता है। ठीक, सबसे पहले बच्चों इसको 100 से लगभग 110 डिग्री गर्म करते हैं, फिर 140 डिग्री तक। ठीक, जब गर्म करते हैं तो 140 डिग्री पर गर्म करने से कितना टेम्परेचर रखते हैं बच्चों, तो ध्यान देना यहां पर 140 अंश सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं बालू ऊष्मक की सहायता से, तो होता क्या है, इसमें से जो भी डाई एथिल ईथर बनता है, ठीक, इस नली के माध्यम से गुजरता है और इसमें ठंडा जल प्रवाहित करके जो भी बच्चों इसमें ठीक ईथर होता है, जलवाष्प होता है और भी जो चीज मिले होते हैं शुद्धियों, ये जब इधर से गुजरते हैं तो ठंडा किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि ये बर्फ से भरे हुए एक जार में, ये बर्फ से पूरा भरा हुआ यानी बर्फ का पानी है, ठीक, एकदम चिल्ड, एकदम कोल्ड। तो ये बर्फ वाला पानी है और इसमें एक ग्राही पात्र है, फिर इसी में डाई एथिल ईथर को इकट्ठा कर लिया जाता है। लेकिन बच्चों जो डाई एथिल ईथर इकट्ठा करते हैं उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, यानी जल की अशुद्धियां, एथिल अल्कोहल, क्योंकि ऊपर से एथिल अल्कोहल की मात्रा को भी मिक्स करते रहते हैं, तो इसकी अशुद्धियां होती हैं और साथ ही ये चीज सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की भी। तो इसको बाद में एक तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से धो करके अशुद्धियों को दूर करते हैं और दूसरा कैल्शियम क्लोराइड के माध्यम से भी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। बस इतना काम होता है। ठीक, इसमें अब हम लिखेंगे बच्चों विधि, हम हेडिंग बनाएंगे विधि, और विधि में देखिए जो कुछ भी हमने बताया वही लिखना है आपको और कुछ भी नहीं लिखना है। लिखेंगे क्या पर प्यारे बच्चों, लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के मतलब आसवन फ्लास्क में क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल बोले तो एथेनॉल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को बच्चों 2:1 के, हमने बताया ना इसे 2:1 के, यानी भाई 2 भाग क्या होगा एथिल अल्कोहल तो 1 भाग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो 2:1 के अनुपात में इसको लेकर के बच्चों बालू ऊष्मक, ठीक, बालू ऊष्मक की में इसको गर्म करते हैं ताकि जो ये फ्लेम होता है डायरेक्टली इसके संपर्क में ना रहे, धीरे धीरे गर्म हो, इसलिए तो बालू ऊष्मक की सहायता से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और 140 अंश सेल्सियस पर गर्म करने से बच्चों ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही जो पात्र होता है, पत्र नहीं बल्कि पात्र में एकत्रित होने लगता है। ठीक, जब 140 डिग्री तक गर्म करते हैं तो जो कुछ भी इसमें यानी जो ईथर बनता है
डाई एथिल ईथर, वो क्या होता है, इस नली से प्रवाहित होकर के ये जो आपका ग्राही पात्र है, ठीक, इसमें बच्चों एक मिनट, ये जो ग्राही पात्र दिख रहा है, इस ग्राही पात्र में बच्चों वो डाई एथिल ईथर इकट्ठा हो जाता है। फिर आगे लिखेंगे बच्चों कि इस प्रकार प्राप्त ईथर में देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, अल्कोहल, ठीक, यहां पर अल्कोहल है, अल्कोहल तथा जल की क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। हमने बताया ना कि भाई ये बन तो जाता है लेकिन इसमें अशुद्धियां रहती हैं। तो करते क्या है बच्चों, अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसको कास्टिक सोडा के विलयन से तथा CaCl2 के 50% विलयन से क्या करते हैं, ठीक, इसको अशुद्धियों को दूर करते हैं। मतलब बच्चों अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धि है तो इसको फिर करते क्या है, कास्टिक सोडा से धो करके अशुद्धियां निकालते हैं। अगर इसके अलावा एथिल अल्कोहल और यानी अल्कोहल और जल की अशुद्धि हो तो उसे कैल्शियम क्लोराइड के विलयन के द्वारा दूर करते हैं, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है, डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। तो ये रही बच्चों पूरी विधि। अब इसका रासायनिक समीकरण लिखना है कि भाई इसके, ठीक, बनाते हैं जो प्रयोगशाला विधि के लिए समीकरण। तो सबसे पहले बच्चों आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। हो गया, चलिए बच्चों अब देखते हैं भाई इसकी रिएक्शन कैसे लिखना है, ठीक। अब हम देख लेते हैं बच्चों प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो प्रयोगशाला विधि में, ठीक, क्या करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, प्रयोगशाला विधि में होता क्या है कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 अंश सेल्सियस पर गर्म करने से डाई एथिल ईथर बनता है। तो यह प्रक्रिया होती कैसी है, चलिए देखते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो भाई सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर हम फार्मूला देखें, पहले एथिल अल्कोहल लिख लेते हैं, C2H5OH एथिल अल्कोहल है और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर के बच्चों जब गर्म किया जाता है, ठीक, और गर्म कितने पर, तो सबसे पहले बच्चों गर्म करते हैं इसको 140 मतलब 100 से लेकर के 110 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं। जब इतने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो बनता क्या है बच्चों, तो सबसे पहले बनता है, ठीक, देखिए इसको थोड़ा इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे H2 है तो हम 2H लिख देते हैं, तो H2 समझिए हो गया SO4, इसलिए लिखा ताकि ये आसान हो जाए। अब यहां से एक चीज ध्यान देने बच्चों, ये वाला जो है OH इस वाले से, भाई ये इसके साथ क्रिया कर लेगा, ठीक। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जल निकल रहा है, तो भी सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, H2O, जल बाहर निकाल देंगे बच्चों। अब साथ में बचेगा क्या भाई, तो यहां पर C2H5HSO4, तो C2H5HSO4 इसका नाम है क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये बन जाता है। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है बच्चों, ठीक, दूसरे चरण में जो C2H5HSO4 जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होता है, ये फिर से एथिल अल्कोहल से क्रिया करके, यानी ऊपर देखिए फिगर में बताए थे, ऊपर से एथिल अल्कोहल की बूंद बूंद डालते रहते हैं, तो C2H5OH से ये फिर से जब क्रिया करेगा बच्चों, ठीक, तो अब की बार इसको गर्म कितना किया जाएगा, तो 140 अंश सेल्सियस तक, तब क्या बन जाता है, तो भाई डाई एथिल ईथर बनेगा, ठीक। क्योंकि देखिए यहां पे C2H5 यहां से निकला C2H5, अब उसके बाद भाई यहां पर देखिएगा C2H5 ये हो गया इधर का, और उसके बाद एक मिनट, हाँ C2H5O, ठीक, C2H5O यहां से लिया, अब C2H5 यहां का भी लगा दिया, C2H5 है ना, C2H5 ये O हो गया, क्योंकि ईथर का प्रतीक क्या होता है भाई, दोनों तरफ ऐसे R लगा होता है, ठीक, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होता है, तो यहां पर C2H5O ये वाला लिया और इसके बाद C2H5 यहां पे, तो अब क्या बच गया, ध्यान से समझना, एक H यहां है, एक H यहां है, तो H2SO4 ये फिर से सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, ठीक है ना, ये होता है। तो ये क्या बना बच्चों, डाई एथिल ईथर
ईथर बन जाएगा। इस प्रकार से डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। यहां पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, ये एथिल हाइड्रोजन, 2 स्टेप में ये पूरा होता है बच्चों, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, किसकी किसकी क्रिया कराए थे? तो ये एथिल एल्कोहल की क्रिया कराए थे, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की क्रिया किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, है ना। ठीक, तो इस तरह से बनता है ईथर। हालांकि बच्चों ईथर को विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा भी बनाया जाता है, विलियमसन संश्लेषण में पढ़ाया था, ठीक, जो नेमिंग रिएक्शन होता है, बट अपने को मतलब है प्रयोगशाला विधि से। तो प्रयोगशाला में करते क्या है, सबसे पहले एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की मतलब अधिक में या मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, 100 से 110 डिग्री तक गर्म करते हैं। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में ये बनता क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। कैसे बनता हमने बता दिया। ठीक, फिर से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को बच्चों क्या करते हैं, फिर से एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल के साथ जब गर्म करते हैं 140 डिग्री पर, तो ये बन जाता है डाई एथिल ईथर और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देख रहे हैं इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की अशुद्धियां हैं, तो इन्हीं को दूर करने के लिए हमने बताया या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से के विलयन से धोते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड। हो गया बच्चों, चलिए जल्दी से पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं बच्चों इसके रासायनिक गुण को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों रासायनिक गुण को कि इनके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक गुण में बात करें बच्चों तो जनरली आपका ठीक 1 या 2 ही पूछता है, बोलेगा डाई एथिल ईथर के प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करिए तथा इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। 1 या 2 के बारे में बोलता है, ठीक, बोलेगा कि 1 रासायनिक समीकरण लिखिए या फिर 2 रासायनिक समीकरण। और आपको पूरा डिटेल्स में नहीं समझाना कि हाँ कैसे क्या होता है, बस केवल और केवल जो इक्वेशन होता है वही समीकरण लिख देना होता है। ठीक है ना, अभिक्रिया बस वही। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों रासायनिक गुण में पहला देख लेते हैं एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। ठीक, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे भाई क्या फार्मूला आपका डाई एथिल ईथर का, तो C2H5 लिखेंगे बच्चों, C2H5O C2H5 तो हो गया डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर की क्रिया बोल रहा है एसिटिल क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है बच्चों CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। जब हम इसकी क्रिया कराएंगे एसिटिल क्लोराइड देन बनेगा क्या बच्चों, ध्यान से समझना। देखिए बनता क्या है, अब हमें पता है Cl पे माइनस चार्ज होता है और ये वाला पूरा भाई प्लस होगा। ठीक, तो ये जो C2H5 है बच्चों ये Cl के साथ जुड़ जाएगा, ठीक, ये इसके साथ, ठीक है ना। और बाकी बचा क्या है, तो भाई CH3CO यहां पर है तो CH3CO लिखेंगे बच्चों, और इधर पूरा का पूरा ये वाला बचा है तो एक O है और C2H5 है ना। एकदम मजेदार, एकदम आसान है रसगुल्लो। ठीक, तो CH3COO2H5 बन गया। इसका नाम क्या होगा, तो एथिल एसीटेट, क्योंकि CH3COO को क्या पढ़ते हैं, एसीटेट पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं बच्चों, एसीटेट। तो ये आपका बन गया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट बन गया। ठीक है, एसीटेट, एथिल एसीटेट बन गया। अब इसके अलावा और क्या बनेगा बच्चों, तो हमने बताया ना कि भाई इधर तो Cl है इधर C2H5, तो ये बन गया बच्चों C2H5Cl। ठीक, एथिल क्लोराइड बन गया। तो ये है पहला, हमने बताया ना ये नहीं लिखना है कि डाई एथिल ईथर की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, ये सब दुनिया का ड्रामा नहीं करना है, केवल और केवल आपको ये समीकरण छाप देना है। ठीक है, दूसरे बच्चों जल अपघटन, दूसरा जो है जल अपघटन। तो जब इसका जल अपघटन कराते हैं तब क्या होता है। ठीक, जल अपघटन कराने का मतलब जल से क्रिया कराएंगे बच्चों, तो लिखेंगे भाई C2H5O C2H5। ठीक, ये बन गया आपका क्या, तो ये फार्मूला हो गया भाई डाई एथिल ईथर का। जब इसकी क्रिया कराते हैं बच्चों
H2O जल के साथ। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर H2O है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HHO, इसलिए ताकि आपको समझ आए। एक तो C2H5 यहां का OH से क्रिया कर लेगा, एक इधर भी C2H5, एक O बचा, एक H बच गया। कहने का मतलब सीधा सीधा दिख रहा है बच्चों, बनेगा क्या? एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? तो ये बन जाएगा एल्कोहल। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे क्या? C2H5। ठीक, एक C2H5 की क्रिया यहां से एक O ले लेते हैं, एक H, तो OH, एथिल अल्कोहल बन गया बच्चों। अब इधर देखते हैं C2H5O और एक H यहां पर बचा था, तो यहां पर भी C2H5OH ही बना। कहने का मतलब अल्कोहल के दो अणु बन गए, या इनको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक, 2C2H5OH, क्योंकि भी एथिल अल्कोहल के क्या है? दो अणु बन गए हैं। तो सीधी सी बात है बच्चों, जब इससे हम क्रिया कराते हैं यानी जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है? तो अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक, क्या बनता है? अल्कोहल। बस इतना याद रखना, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं बच्चों, तो तीसरा क्या है? तो तीसरा है भाई गर्म HI से क्रिया। ठीक, गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? फार्मूला लिखेंगे बच्चों, C2H5O C2H5। ठीक, ईथर हो गया, डाइएथिल ईथर, इसकी क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड यानी गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? चलिए देखते हैं भैया क्या बनेगा। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएंगे तो वही सेम H, मतलब I क्या है? I अगर हम देखेंगे तो ये हेलो, ठीक, मतलब जो आपका हेलोजन तत्व है, जैसे इसमें Cl था, तो ये I जो है इस पे माइनस चार्ज होगा, इस वाले प्लस, तो ये प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा। बनेगा क्या? तो यहां पर दिख रहा है बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका C2H5 और I, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, C2H5I। और उसके बाद क्या बनेगा भाई? ये तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के दो अणु और H है, O है, तो ये H2O जल बन जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो इक्वेशन है ना, बैलेंस नहीं है, ठीक है, समीकरण संतुलित नहीं है। C2H5 दो बार है तो हम लगाएंगे बच्चों दो। अब दो I भी दो हो गया तो बच्चों यहां पर भी दो लगाना पड़ेगा। अब देखिए पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो गया, दो H हो गया तो दो H यहां पर है। C2H5 दो बार है तो C2H5 दो बार हो गया। मतलब आयोडीन जो है, ठीक, I दो है, इधर भी देख सकते हैं I दो है, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। O एक है तो O एक, यहां पर एक बचा है। तो ये क्या बन गया है बच्चों? तो ये आपका बन गया है एथिल आयोडाइड। C2H5 को क्या पढ़ते हैं? एथिल, और ये I है तो आयोडाइड, एथिल आयोडाइड बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये है बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक, रासायनिक गुण के रिएक्शन। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह से बाकी बचे खुचे जो दो तीन हैं उनको भी निपटा देंगे, आपको टेंशन लेना ही नहीं है रसगुल्लों जब तक हम हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।